ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਏ। ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਦੇ ਅਪਾਰ, ਕਿਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। केते खब टुटे बेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, केतियां दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी भाणै होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाए के आखण पाए। ओ जाने जितियां मुँह खाए। आपे जाने आपे दे, आखे से भे कई के। जिसनों बख्शे सिबत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। जिसनों बख्शे सिबत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। जुगो जुग अटल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी का कोटानकोट धन्नवाद करदियां होइयां आओ जी दशमेश पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल्लों खालसा पंथ नूं असीस बख्शीश गुरु फतेह दे नाल असीं सारे सांझ पाईए। गज वज के आओ जी फतेह दा जवाब फतेह च दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की साडे उत्ते एक बहुत महान बख्शिश हुई है, बड़ी दया हुई है कि सतगुरु जी ने सानू जपजी साहब की एक प्यारी पावन बाणी दे नाल जोड़िया है। और जपजी साहब की महान रचना गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का खुद का जीवन है, जिन्हों असी पढ़ के जिन्हों असी विचार के ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के पावन चरणों के नाल डायरैक्ट जुड़ रहे हैं। क्योंकि सतगुरु जी ने सानू खालसा बनाया है। जिवें बाबा कबीर साहब जी ने खालसा शब्द वरतदियां अपनी पावन बाणी च लिखिया है, कहो कबीर जन भये खालसे प्रेम भगत जिह जानी। खालसा वही है जिहदे अंदर रब की भगती रूप प्रेम पैदा हो गया, जिहड़ा डायरैक्ट अकाल पुरख प्रभु परमात्मा के पावन चरणों नाल जुड़ जाता है, इहनूं खालसा कहा जाता है। मुगल राज के समय विच खालसा शब्द उस जमीन जायदाद जां प्रॉपर्टी लई वरतिया जांदा हुंदा सी जिहड़ी सिद्धी बादशाह के अधीन हुंदी सी। सतगुरु ने सानू खालसे आखे, भाव असीं सिद्धे अकाल पुरख वाहिगुरू के अधीन हाँ। परमात्मा नाल सिद्धा साडा संपर्क वाहिगुरू ने बनाया होया है, गुरु नानक साहब ने। असीं अपने वाहिगुरू नूं मिलण लई किसी नूं विचकार विचोला नहीं पाउंदे। साडा सतगुरु है जिहड़ा साडे उत्ते महान किरपा करदा है, सानू सही डायरैक्शन दिंदा है ते असीं अपना जीवन सोहना बना के ते उहदे नाल डायरैक्ट जुड़ जांदे हां। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, परमात्मा नूं याद करिया करो हर एक गल दे विच, और सतनाम दा जाप करो, उन्होंने हमेशा याद रखो। परमेश्वर नूं अंग संग जानो, किरतकार अपने धर्म दी करो, अपने मन दे विच बेईमानी ना रखो। जे तुसीं परमात्मा नाल डायरैक्ट जुड़ना चाहुंदे हो ते ओहदियां जिहड़ियां बख्शिशां ने उन्होंने हमेशा याद रखो भी ओहदियां बख्शिशां दे नाल ही असीं जीव रहे हां, खा रहे हां, पी रहे हां, सौ रहे हां। साडी जिंदगी दा हर एक जिहड़ा कर्म है ओहदी बख्शिश दे अधीन है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अज जिहड़ी सानू पौड़ी बख्शिश की है वह जपजी साहब की 25वीं पौड़ी है, 25 नंबर पौड़ी, जिहदे विच धन गुरु नानक साहब कहते हैं कि बहुता कर्म लिखिया ना जाए। परमात्मा तेरी इन्नी वड्डी रहमत है, तू इन्नियां को रहमतां दा मालक है, इन्नी बख्शिशां दा मालक है कि तेरी बख्शिश नूं तेरी रहमत नूं पा के कोई भी इंसान उन्होंने दस नहीं सकता लिखत रूप दे विच कि रब दी बख्शिश किड्डी वड्डी है, परमात्मा की रहमत किड्डी वड्डी है। वेखो किड्डी वड्डी उहदी रहमत है कि जिहड़ी एक आम जे इंसान नूं खास बना दे। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया दीप लो पताल, सुनिया पोह ना सकै काल। जिहड़ी इन्नियां रहमतां कर दे कि एक आम जिहा इंसान महान बन जाए, किड्डी वड्डी उहदी रहमत होवेगी।
और उस रहमत नूं कोई इंसान लिख सकता है, कोई दुनिया का कोई बंदा उन्होंने दस सकता है कि रब इन्ना महान है तो उसकी रहमत भी कितनी महान है। सतगुरु जी कहते बड़ियां रहमतां ने तेरियां, बड़ा बहुत महान, जिवें तू आ महान है उस तरह सच्चिया पातशाह तेरी कृपा भी अटल है, महान है। और तेरी कृपा तो बगैर, तेरी रहमत तो बगैर असीं किसे जोगे भी नहीं है। ते वाहिगुरू तू जिन्ना वड्डा है उन्नी वड्डी तेरी रहमत है। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, तेरी रहमत नूं, तेरी कृपा नूं जिहड़ी कि बहुत वड्डी है उन्हों लिखिया नहीं जा सकता, उन्होंने कोई दुनिया का बंदा दस नहीं सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पाण बाणी विच कृपा शब्द बहुत वारी आया, कर कृपा वसो मेरे ही अरै। हे वाहिगुरू जी कृपा करते मेरे हिरदे दे विच वस। और सतगुरु जी कहते तेरी कृपा तो बगैर असी किसे जोगे हैगे हैं, तेरी रहमत तो बगैर असी किसे जोगे हैं नहीं। एक शब्द बड़ा प्यारा धन गुरु नानक साहब दा जिहदे विच कहंदे ने, मां लाली प्यो लाला मेरा हूं लाले का जाया, लाली नाचै लाला गावै भगत करो तेरी राया, पिए तां पानी आनी मीरा खाए तां पीसन जाओ, पक्खा फेरी पैर मलोवा जब तराहां तेरा नाओ। सारी बख्शिश कहंदे तेरी बख्शिश तो बगैर मैं किसे जोगा भी नहीं है। ते सतगुरु जी एक जगह ते कहंदे ने, साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान रहाओ, तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार, जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार, घट घट मालक दिलां का सच्चा परवदगार। तेरियां इन्नियां रहमतां ने। जपजी साहिब दा पाठ करन वाले हो, जे इस पौड़ी नूं तुसीं सही मायने च जान लिया ना ते वाकई मैं सच कहना तुहाडा पार उतार है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं तेरियां रहमतां ही इन्नियां महान ने कि कोई दुनिया का बंदा दस ही नहीं सकता किन्नियां महान ने। धन गुरु कलगीधर दशमेश पातशाह जिस टाइम कच्ची गढ़ी दे विच मौजूद ने ते ओह भाई संगत सिंह दे सिर दे उत्ते कलगी सजाउंदे ने ते भाई संगत सिंह दे अखां दे विच हंझू आ जांदे ने। कहंदे सच्चिया पातशाह किन्ना महान है तू कि अज कलगी सजा के तू मैनूं अपना ही रूप कर दिता। वो किन्ने भागां वाले लोग होणगे जिन्हां नूं सतगुरु जी ने अपने हत्थां तो खंडे की पौल दित्ती ते उन्हां ने कहा सच्चिया पातशाह कित्थे लोग सानूं नीवियां जातां वाले कह के शूद्र शूद्र जां वैश कह के चढ़ाउंदे हुंदे सी, तुसीं तां सानूं अज अपने रूप दे दिता, अपने वर्गे ही बना लिया और असीं तेरे पावन चरनां नाल जुड़ के तेरे वर्गे ही हो गए। किन्ने महान होणगे भाई साहब भाई लहणा जी जिहड़े गुरु अंगद साहब बने, जिन्हां ने गुरु नानक साहब नूं आख्या सी सच्चिया पातशाह अज तेरी रहमत मिली है ते एक नमाणे जे सिख नूं तूं अपने वर्गा ही बना लिया, इत्थों तक कि अपनी गद्दी तक भी दे दित्ती। धन सी बाबा बुढ़ा साहब जदों आखिरी समा आया ते उन्हां ने सतगुरु नूं कहा सी महाराज जदों आखिरी टाइम याद करां ते आयो जरूर। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह खुद उत्थे पहुंचे ने ते बाबा बुढ़ा साहब दा सिर उन्हां ने अपने पट उत्ते रखिया सी आखिरी टाइम दे विच ते बाबा बुढ़ा साहब ने कहा सी मैं बहुत वड्डियां भागां वाला कि पूरी जिंदगी मैं गुरु नानक तेरे दर्शन करदा रहा, अज मेरे सुआस खत्म होण लगे ने ते तां भी मैं तेरे दर्शन करके खत्म करन लगा। सो ओहदियां रहमतां बहुत ने, ओदी बख्शिश बहुत वड्डी है ते ओदी बख्शिश लैण लई सानू किसी दे दरवाजे मूहरे खड़न दी लोड़ नहीं, दरवाजा खड़काउण दी लोड़ नहीं, साक्षात उहनूं महसूस करो, ओदियां बख्शिशां दे नाल भर जाओगे। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, तमा लालच। कहंदे ओह परमात्मा इन्ना कुु महान है, एडा कुु वड्डा है कि जदों सानू दातां देंदा है ना, अपनी बख्शिश करदा है ते ओह किसे लालच वस नहीं करदा, कोई लालच नहीं रखदा साथों, कोई तमा नहीं रखदा भी जे मैं तैनूं कुछ दे रहा तां मैनूं तेरे तो कोई प्रॉफिट है। अज जे तुसीं किसे दा हत्थ फड़दे हो ते नाल दी नाल ओह अगला बंदा सुणाउंदा भी है, कोई किसे दा भला करदा है नाल दी नाल ओह सुना भी दिंदा है। पर परमात्मा जिहड़ा नित नवां ते नित नवीआं दातां दिंदा है ओह दे के भुल जांदा है। साडा फर्ज है कि असीं भुलना नहीं जिहड़ा दाता सानूं इन्नियां दातां दे रहा है। केते मंगे जोध अपार, पता नहीं किन्ने को वड्डे वड्डे योधे इस कायनात विच मौजूद ने जेड़े दुनिया दे किसे बंदे दे सामने नहीं झुकदे ने, पर रब दे मूहरे झुक के कहंदे ने वाहिगुरू सानू होर ताकत दी दात बख्शिश कर। हुण मैं इत्थे एक एग्जाम्पल देना, सिख कौम दे महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जदों ओह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोलों बख्शिशां लैके आउंदे ने ते जदों भी किसी जंग नूं फतेह करदे ने ते अरदास करदे ने कलगियां वालिया देगो तेगो फतेह नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह।
कि मालका ये फतेह भी तेरी है, देग भी तेरी ते तेग भी तेरी ते फतेह भी तेरी। सिख दा जीवन ही इदां होना चाहिए, किते मंगे जोध अपार, वड्डे वड्डे योधे भी झुकदे ने। हुण दूसरे पासे चले जाओ, महाराजा रणजीत सिंह अपनी किसी भी जंग नूं जाण तो पहलां अरदास करके तुरदे हुंदे सी ते फतेह करन तो बाद दरबार साहिब दे विच हमेशा वो पटावां चढ़ाउंदे हुंदे सन। सरदार हरी सिंह नलूआ दुनिया दा सब तो वड्डा जरनैल मन्निया गया है। एडा वड्डा योधा, उन्हें अपनी जिंदगी दी एक रूटीन तैयार कीती सी। हर एक जंग दे विच अरदास ते जंग तो बाद भी अरदास ते मालक दे कोलों मंगना कि मालका आ जिहड़ा बल है तेरा दिता होया है ते तेरे बल दे नाल मैं कदे गलत काम ना करां। इथों तक कि जदों एक पठानी सरदार हरी सिंह नलूए नूं आके कहंदी है कि मेरी कुख तो तेरे वर्गा पुत्र पैदा होना चाहिए है, ते सरदार हरी सिंह नलूआ जी भांप जांदे ने कि इहदे मन विच खोट है ते उहदे सिर दे उत्ते चादर पा के कहंदे ने अज तो बाद तू मैनूं अपना पोती समझ। वेखो जिन्हां दे उत्ते रहमतां हुंदियां ने ना, ऐसी कृपा हुंदी, फिर वो गलत पासे भी नहीं जे जांदे। उन्हां ते दया इन्नी को हो जाती है कि वह अपना पूरा जीवन ही जिहड़ा सतगुरु नूं अर्पण कर देंदे ने। अगे सतगुरु कहंदे ने केतियां गणत नहीं विचार, होर पता नहीं किन्ने ने जिहड़े मालक दे चरनां तो अरदासां बेनतियां कर करके मंग मंगदे ने ते वाहिगुरू पूरियां भी करी जांदा है ते उन्हां दी गिनती नहीं कीती जा सकदी। इत्थे गल है कि इक्को ही दाता है दुनिया दा, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। हुण सिखो इत्थे याद रखियो, दाता एक ही रखो, इन्ने दाते ना बनाओ। दर दर ते डिग्गण दी तुहानूं जरूरत नहीं, और जिहड़े मंगते ने उन्हां दे कोलों जाके तुहानूं झोलियां अड्ड के मंगण दी लोड़ नहीं है। दाता एक ही रखो, कलगियां वाला दाता एक ही रखो, गुरु नानक दाता एक ही रखो, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू। जे मंगना ते केवल ओहदे चरणां तो मंगो, किसी होर दरवाजे दे मूहरे जाके मंगण दी लोड़ नहीं है। ते जे आपां ऐसा करदे हां, वेखो तुसीं अपना इतिहास ही पढ़ के वेख लो कि सिखां ने इन्नियां शहादतां पाईयां ने, लेकिन कदे भी कोई सिख झुकदा नहीं रहा। जदों छोटे साहिबजादियां नूं भी उन्हां ने कहा सी, वजीर खान ने, कि तुहानूं सब कुछ देण नूं तैयार हां, ते उन्हां ने कहा सी सानूं ते इत्थों कुछ नहीं चाहीदा, असीं डायरैक्ट गुरु नानक दे बच्चे हां, गुरु नानक तो लवांगे। सिर्फ मैं इन्नी को तुहानूं इशारा मात्र बेनती कर देवां कि दाता एक नूं ही बनाओ, जगह जगह ते टकरा ना मारियो, जगह जगह ते सीस ना नवायो। सियाणे कहंदे ने ना कि वो दर दर नहीं हुंदा जिस दर ते सिर ना झुके, ते वो सिर सिर नहीं हुंदा जिहड़ा हर एक दर दे उत्ते झुक जाए। ते सिगरटां बीड़ियां पीण वाले मस्तां दे चेले ना बनो। याद रखियो, मड़ियां मसाणा दे मूहरे जाके सीस ना नवायो, हर एक दे मूहरे जाके अपना सिर ना सुटिया करो। ते जे कुछ मंगना ते केवल कलगियां वाले तो मंगो, अपने सतगुरु तो मंगो। दाता एक नूं बनाओ, हर एक नूं दाता बनाउण दी लोड़ नहीं। अगे पढ़दे हां जी, केते लै लै मुकर पाहे, सतगुरु कहंदे ने केते खप टुੱਟੇ वेकार। पता नहीं किन्ने कुने जिहड़े रब दीयां दातां लैंदे ने, दातां नूं गलत तरीके नाल इस्तेमाल करदे ने, वकारां 'च पै जांदे ने, जिंदगियां बर्बाद कर दिंदे ने। केते लै लै मुकर पाए, पता नहीं किन्ने ने जिहड़े परमात्मा दे कोलों दातां लैंदे ने, दातां लैके वरतदे ने, फिर मुकर जांदे ने। ऑक्सीजन रब दी बनाई लै रहे हैं, दिल रब दा ही दिता धड़क रहा है, आ जीवन सारा परमात्मा दा दिता होया है, धीआं पुत्तर ओहदे दिते होए ने, मैल माड़ियां घर ओहदे दिते होए ने। ओहदी दात लैके आपां मुकर जाने ना जदों, फिर नुकसान ही हुंदा है। ऐसा ही एक इंसान सी गुरु अमरदास साहब दे टाइम, जिहड़ा बहुत गरीब हो गया सी ते शाहूकार सी, ते गुरु अमरदास साहब दे चरणां विच आया ते सतगुरु ने उहनूं सही डायरैक्शन दे के दिल्ली भेजिया भी उत्थे जाके बिजनेस कर। पर बाद विच जदों वो हंकारी हो गया, इतिहास कहंदे ने कि एक बार गुरु साहब ने एक लोड़वंद उहदे कोलों भेजिया कि तू इहदी जरूरत पूरी कर, ते उहने कहा इस घर विच गुरु नानक दा खाता नहीं है। फिर जिथे गुरु नानक दा खाता ना होवे फिर की बनदा है, ये तां आपां जाणदे ही हां। जिहड़े घर 'च गुरु नानक दा खाता ना होवे, बंदा हंकार विच आ जाए भी मेरी मेहनत है सब कुछ मिल रहा है, वो बेईमानी करन लग पिया ते बेईमानी ने एक दिन उजाड़ दिता। सियाणे कहंदे ने कि पापी के मारने को पाप महाबली है, कि कदे भी पापी नूं मारन लई लोड़ नहीं है, उहदा पाप ही उहनूं मार दिंदा है। जिवें गुरु अर्जन साहब कहंदे ने कि पाप बंदे दे गल 'च बद्धा होया पत्थर है जिहड़ा बंदे नूं डुबो दिंदा है। इहो जिहे पता नहीं किन्ने लोक ने जिहड़े रब दीयां दातां वरतदे ने, लेकिन बाद च मुकर जांदे ने भी आ सानूं रब नाल कोई लैण देण नहीं है।
ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਦਾਤਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੇ 'ਚ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਨਾ ਘਾਲੋ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕਿ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਰੇ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਖੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੇ ਸੇ ਭੇ ਕਈ ਕੇ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਧੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਆਖੇ ਸੇਪੇ ਕਈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।